Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is, if the circles, this circle and this circle, ये दो circles given है, touch each other internally at the point P, alpha comma beta, then आपको alpha plus root 3 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस रूट 3 का रूट 6 का स्क्वायर क्या आएगा, इसका वैल्यू बताना है। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरनली टच करने की कंडीशन लगा देंगे ताकि ये के का वैल्यू निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर एक के वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरनली टच करने की कंडीशन यूज़ करेंगे, जो कि होती है C1 C2 इक्वल टू होता है R1 माइनस R2 का मॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो C1 का वैल्यू अगर निकालूंगा तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर है मेरे पास 3 -3 कॉमा -4 एंड उसका रेडियस निकालूंगा R1, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो माइनस सी में -16 कर दूंगा। तो इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा रेडियस 3 आ जाएगा। उसके बाद सेम में C2 सेंटर निकालेंगे। C2 का जो सेंटर होगा वो नेगेटिव और हाफ कर देंगे एक्स के कोफिशिएंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर का, जो कि हो जाएगा √3 -3 हो जाएगा कॉमा सेम में मैं ये 2 हटा दूंगा और इसका नेगेटिव कर दूंगा, तो आ जाएगा √6 -4, ये हो जाएगा सेकंड सर्कल का सेंटर। इसकी रेडियस अगर निकालना है तो R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का स्क्वायर्स करूँगा तो इन दोनों का स्क्वायर्स हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड प्लस आएगा 9 माइनस आएगा 6√3, फिर आएगा यहाँ से स्क्वायर करूँगा इसका तो आएगा 6 + 16 हो जाएगा एंड आएगा -8√6 आएगा, और साथ में माइनस दिस कर दूंगा, दिस होल क्वांटिटी कर दूंगा। माइनस नहीं बल्कि प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर होता तो माइनस करता, यहाँ पर है तो डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, तो प्लस के आ जाएगा यहाँ पर और आएगा +6√3 + 8√6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों टर्म्स। और फाइनली यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल जाएगा R2 का, विच इज़ 9 + 3 = 12 और 16 + 6 हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 22 हो जाएगा, 22 + 12 34 हो जाएगा फाइनली एंड प्लस आएगा के। कुछ इस तरीके से ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये R2 होगा हमारा। बस अब यहाँ पर कंडीशन में अगर वैल्यूज़ रख दे सारी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा C1 C2। अच्छा, C1 C2 पहले निकाल लेते हैं। तो C1 C2 का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ दोनों सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, तो सेंटर मेरे पास दोनों ये है, तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट्स को जब डिफरेंस लूँगा तो -3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √3 का स्क्वायर विच विल बी 3 एंड जब मैं सेकंड वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लूँगा तो -4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो C1 C2 अगर 3 आ जाएगा तो बस कंडीशन अगर अप्लाई कर दो सीधा मैं अब, तो कंडीशन विल बी कि C1 C2 यानी कि 3 इज इक्वल टू R1 - R2, R1 इज़ 3 माइनस R2 इज़ अंडर रूट ऑफ 34 + K, तो ये दो है ना, मॉड आएगा बेसिकली इसका। तो बस यहाँ से एक प्लस के साथ अगर सॉल्व करूँगा तो प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 रूट अंडर 34 + K का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से K का वैल्यू -34 आ जाएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि K का वैल्यू उसने कहा है कि ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद फिर अगर इनका माइनस के साथ सॉल्व करूँगा तो आएगा 3 = अंडर रूट 34 + K एंड -3 आएगा, तो बेसिकली अंडर रूट 34 + K का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से K का वैल्यू बेसिकली 6 का स्क्वायर 36 होगा, -34 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो K = 2 जो है हमें मिल जाएगा। अब देखो K का वैल्यू तो आ गया, यानी कि सेकंड सर्कल प्रॉपरली मेरे पास आ चुका है। अब अगर मुझे इंटरनली टच करने वाले जो पॉइंट है बेसिकली वो अगर निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से है, जो कि एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इनकी एक कॉमन टेंजेंट होगी। तो इस कॉमन टेंजेंट पर मैं क्या करूँगा, किसी एक सेंटर का प्रोजेक्शन ले लूँगा, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली निकाल लेंगे, तो ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा मुझे मिल जाएगा। यही तो है हमारा अल्फा बीटा पॉइंट, जो कि जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं दोनों सर्कल्स। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बहुत आसान काम है। इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² + 6x + 8y + 16 जो है वो फर्स्ट सर्कल है। इसमें से मैं सेकंड सर्कल माइनस करूँगा, जो कि है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और है प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये 6 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है एक्स, तो ये हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा ये 2√3 एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8y हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 8y एंड माइनस 2√6y आएगा, तो माइनस आएगा 2√6y। और बाकी ये सब मैं इधर ले आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 कर दूंगा इन प्लेस ऑफ k की प्लेस पर 2 हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये 6√3 नेगेटिव का इधर लिख दूंगा तो -6√3 हो जाएगा ये, और ये इधर आएगा तो 8√6 माइनस 8√6 हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर बस देख लेते हैं, तो 6x से 6x और 8y से 8y सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी इसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा इसका नेगेटिव यानी कि 2√3 टाइम्स x आएगा, प्लस आएगा 2√6 टाइम्स y आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर 16 है, तो 16 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा ये। और बाकी पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं, तो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 6√3 एंड प्लस 8√6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2√3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2√3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर x बचेगा, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 2√3 इंटू √2 लिखा हुआ है ये, तो 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √2 टाइम्स y बचेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 बचेगा, √3 से डिवाइड करूँगा मैं तो 3√3 बच जाएगा यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर आएगा 3√3 एंड प्लस बाकी को भी इसी तरीके से 2√3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर बचेगा 3√3, √3 भी चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3, प्लस यहाँ पर भी वैसे ही कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा एंड √3 से √6 डिवाइड करूँगा तो √2 बचेगा, तो बेसिकली 4√2 यहाँ पर बच जाएगा। बस ये सारी टर्म्स बचेगी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, ये अल्फ़ा बीटा पॉइंट चाहिए, तो बेसिकली मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा और ये जो सेंटर है वो -3, -4 है, जिसका मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूँगा इस टेंजेंट पर, तो वही हमारा पॉइंट अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 इक्वल टू आएगा बीटा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा इक्वल टू -3 -4 यहाँ पर सेटिस्फाई कर दूंगा मैं, और माइनस के साथ में तो -3 आएगा यहाँ पर, और आएगा प्लस √2 टाइम्स 4 करूँगा तो -4√2 हो जाएगा ये, फिर आएगा प्लस 3√3 आ जाएगा यहाँ से, और बाकी जो है वो तो एज इट इज़ लिख ही दूंगा मैं, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ जाएगा a² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4√2 से 4√2 कैंसिल आउट कर दूँगा और 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूँगा, तो -3√3 बचेगा, और नीचे 3 है तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली -√3 यहाँ पर बचेगा। और मुझे देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे निकालनी है अल्फ़ा प्लस √3 की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली देखो अल्फ़ा प्लस √3 की वैल्यू कैसे आएगी, मैं सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस 3 को इक्वल करूँगा -√3 के, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस √3 कर दूंगा अगर, तो ये इक्वल टू आ जाएगा -3 के, और इसी की वैल्यू चाहिए तो दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस √3 का जो स्क्वायर है वो बेसिकली 9 हो जाएगा, क्योंकि इसी की वैल्यू मुझे चाहिए है ना, स्क्वायर की वैल्यू। फिर नेक्स्ट मैं इसको इन दोनों को इक्वेट करूँगा, तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 4 अपॉन √2 है एंड इक्वल टू है -√3 है, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -√6 हो जाएगा ये, तो इसको इधर ले आऊँगा क्योंकि बीटा प्लस √6 की ही वैल्यू चाहिए मुझे, ये है इक्वल टू -4, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आएगा इसका वैल्यू 16 हो जाएगा। तो बस अब ऑलमोस्ट ख़त्म है कि अल्फ़ा प्लस √3 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस √6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 + 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनली 25 ऑफ द क्वेश्चन। So the answer of this question is 25. Thank you.